गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से प्रणाम, जिन्होंने हमारे जीवन में हर क्षेत्र में मेरा सहयोग किया है, मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। उन सभी को मेरा प्रणाम और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे छात्रों और सभी विद्यार्थियों, एक शिक्षक के रूप में मेरी मनोकामना आप सबके लिए कि आप सभी अपने जीवन में उद्देश्यों को प्राप्त करें और अच्छे इंसान बने और अपने जीवन में सफल हों। बात करें तो आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर 2020 की बात करें तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। पहली बात, आज हम लोग किसी विषय पर चर्चा न करके सिर्फ हम लोग शिक्षक दिवस की बात करेंगे, क्योंकि ये दिन ऐसा है जिस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात की जाए तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही बहुत टैलेंटेड पर्सन थे, किताबें पढ़ने का शौक़ था। बात करें, इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को होती है। तो जब बात करें इनका जन्म हुआ, ये काफ़ी टैलेंटेड पढ़ लिख के जब आगे बढ़े तो ये क्या बनते हैं, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। जब ये राष्ट्रपति के पद पर होते हैं, कुछ इनके मित्र आते हैं और कहते हैं कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से बात करें तो 5 सितंबर 1962 से क्या है, शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, कब से? 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइट बैचलर और टेम्पल्टन प्राइज़ मिले, किंग जॉर्ज ने सन 1931 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने अपने नाम के आगे से सर लगाना बंद कर दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्तित्व वाले शिक्षक थे। उन्होंने कहा, अच्छा शिक्षक वो है जो ताउम्र सीखता रहता है। उन्होंने कहा, अच्छा शिक्षक वह है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से भी सीखने में परहेज नहीं दिखाता। मैं इन्हीं का मार्गदर्शन पर करता हूँ और मैं हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों से, आप विद्यार्थियों से, सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान व्यक्तित्व वाले, इन्होंने हमारे देश में एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक शिक्षक के रूप में, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में। बात करें तो पूरे विश्व में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 1994 से 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कबीरदास जी ने कहा, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, लिखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मस करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अर्थात शिक्षक वो इंसान है जो हमें क्या करता है, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। माता पिता से हमें प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, लेकिन बात करें तो गुरु को सर्वोपरि माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान के रास्ते पे ले जाता है, हमें शिक्षित करता है। और गुरु सिर्फ वह नहीं जो हमें किताबी ज्ञान दे या फिर जो हमें शब्दों का ज्ञान दे। गुरु हमारे जीवन में वो है जो हमें हर मार्ग पर कुछ न कुछ आकरना सिखाए,
इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई क्या होता है, हमारा गुरु होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसका मतलब क्या है कि शिक्षक का दायित्व है, आप लोग भी बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो एक न एक दिन शिक्षक बनेंगे और बहुत ऑलरेडी शिक्षक होंगे, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी शिक्षक के पद पर होंगे। आपका भी दायित्व बनता है कि आप क्या करें कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो क्या करे, भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें तैयार रखे, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनाए। मैं सभी अपने गुरुजनों को फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं आज तक मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा, जिससे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। वो मेरे बचपन से लेकर और आज तक जितने भी लोगों से मैंने कुछ सीखा है, उन सभी को मेरा श्रद्धेय धन्यवाद। और सभी मेरे छात्रों, आप लोग भी जीवन में कुछ अच्छा करें। आप सबके पास कोई न कोई सामर्थ्य है, कुछ न कुछ करने में आप माहिर हैं। अगर आपको कुछ आता है तो आप प्रयास करें, उसे आगे बढ़ाएं। इट मीन्स जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आप दूसरों को भी उस फील्ड में शिक्षित करें। जैसे कि बात करें तो एक शिक्षक क्या करता है कि वो जीवन भर पढ़ता रहता है और जो भी सीखता है वो अपने छात्रों को सिखाने की कोशिश करता है। वैसे ही अपनी नॉलेज को, ज्ञान को आप बढ़ाएं, ना कि उसे समुचित रखें। अपने ज्ञान को बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो शिक्षक दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस जो कि हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब की कोरोना जैसी महामारी की वजह से शिक्षक दिवस बहुत लोग नहीं मना पा रहे होंगे, घर पर ही होंगे। तो आप घर पर भी अपने गुरुओं को याद कर सकते हैं और शिक्षक दिवस मना सकते हैं। तो पुनः मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। आज के लिए सिर्फ हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करेंगे, ना ही कोई पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग भी हर्षोल्लास के साथ इसे मनाएं। आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।